आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। योग सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अष्टांग योग के बारे में डॉक्टर नीरज गौड़ योगाचार्य जी आज हम सभी को जो है बताने जा रहे हैं अष्टांग योग के बारे में। बताएं सर। देखिए, योग से एक अभिप्राय ये निकाला जाता है कि हम आसन और प्राणायाम कर लेते हैं तो हमने योग कर लिया, योग परफॉर्म हो गया। वस्तुतः ऐसी स्थिति नहीं है। महर्षि पतंजलि द्वारा जो प्रतिपादित किए गए सिद्धांत उसमें योग को अष्टांग योग है। ये असल में योग नहीं, अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या होता है सर? अष्टांग योग में 8 अंग है योग के, जिसमें आसन और प्राणायाम भी आते हैं। इसमें यम, पहला इसका अंग जो है यम है, दूसरा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जब 8 अंग को आप लेकर के चलते हैं तब आप योग करते हैं। केवल आसन और प्राणायाम योग नहीं है। लेकिन जन सामान्य में ये है कि हमने आसन कर लिया और प्राणायाम कर लिया तो हमने योग कर लिया। देखिए, योग के लिए कहा गया है कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण आपदा दूर भय सिद्धो नात्र कार्य विचारणा। ब्रह्मचारी, त्यागी, मनुष्य का त्यागी होना बहुत जरूरी है। और योग परायण, योग में उसकी निष्ठा और आस्था हो। जो ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इस पे ब्रह्मचर्य पे एक अलग से व्याख्यान देंगे पूरा जी। और जिसकी प्रवृत्ति त्यागी होती है और योग में जिसकी आस्था और विश्वास होता है, वो अगर योग करता है तो उसको योग में पारंगत होने में 1 वर्ष या उससे थोड़ा सा अधिक समय लगता है, तब वो योग में सिद्धि होती है। तो अब ये जो अष्टांग योग कहे गए हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि 8वां अंग तो मैंने बताया। योग की परिभाषा क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग का मेन कार्य है चित्त की वृत्ति को निरोध करना, रोकना। चित्त की वृत्ति क्या है? चित्त की वृत्ति है चंचलता। आप अभी बैठे हैं, 1 सेकंड में अगर आप अमेरिका होकर के आए हुए हैं और प्रदर्श आपके बाद हो तो तुरंत आप याद करेंगे तो आपका चित्त तुरंत अमेरिका चला जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आपके गए हुए स्थान के ऊपर इतनी जल्दी पहुंचा दे। मन आपका पहुंचा देता है। मन बहुत चंचल है। आप बैठे हैं तो आपके विचार मस्तिष्क में आया करेंगे नाना प्रकार के। कभी मन इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। तो योग का जो मूल उद्देश्य है वो इस चित्त की जो वृत्ति है, चंचलता है, इस पे नियंत्रण प्राप्त करना है। तो जी सर, मुझे एक सवाल था मेरे मन में। जैसे योग के बारे में कितना खूबसूरती के अंदाज में आपने बताया, लेकिन अक्सर जो मैं लोगों के और जो बड़े बड़े योगाचार्य हैं, मैं किसी का मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बहुत स्पीड में कपालभाति इस प्रकार के जो होते प्राणायाम होते हैं, अनुलोम विलोम, मतलब हार्ड ब्रीथ जो मतलब करना, ब्रीथ करना, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो एक आपने बीच में एक प्रश्न कर लिया, अच्छा है। वो अष्टांग योग पे तुमको मैं कंप्लीट करूंगा। देखिए, इसके लिए योग में जो आप टेलीविजन पे देखते हैं या जो भी परफॉर्म करते हैं वो आसन करते हैं। आसन प्राणायाम योग के लिए कहा जाता है। आसन के लिए कहा जाता है कि आसनों को होने दें, करे नहीं। अच्छा, मतलब ये अभ्यास की चीज है। इसमें आपको कोशिश नहीं करनी है। जैसे सांस आ रही है तो वो तो आ रही है, जा रही है, नहीं, वो चीज नहीं है। सिर्फ इसमें आपको अभ्यास करना है, आसनों का अभ्यास करना है। कोई कोशिश नहीं करनी। मान लीजिए आपने झुक करके आपको हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को छूना है, तो ये नहीं कि आप पैरों के अंगूठे को छूने की कोशिश करें। आप अभ्यास करते रहें। वो आज नहीं कल हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 20 दिन बाद हो जाएगा। तो कभी भी इसमें योग में कोई आतुरता, जल्दीबाजी आसनों को करने में, प्राणायाम को करने में कभी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत धैर्य के साथ, धीमी गति के साथ, आराम से करें। होने दें इनको, करें नहीं, इनको होने दें। अब वो अष्टांग योग की जो बात हो रही थी जी, तो उसमें जो मैंने बताया कि चित्त की वृत्ति को निरोध करना, तो चित्त की वृत्ति को निरोध करना जो योग का मूल उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति आप केवल आसन और प्राणायाम को करके कभी नहीं प्राप्त कर सकते जी। जब तक आप यम और नियम जी का पालन, ये जो 2 पहले स्टेप्स हैं, यम नियम, उसके बाद आसन आता है। आसन का उद्देश्य होता है शरीर में दृढ़ता लाना। जी। आसन आपको तैयार कराते हैं प्राणायाम करने के लिए। जब तक आपके शरीर में दृढ़ता नहीं आएगी तब तक आप प्राणायाम करने के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। लेकिन उसके पहले यम और नियम का पालन करना अनिवार्य है। यम क्या है? यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम है जी। अब इसमें सबसे पहले आता है सर्वोपरि अहिंसा है। अहिंसा, बिल्कुल। जब तक आप लोग कहते हैं कि जैसे कि कहा जाता है, मेरा थोड़ा सा मत अलग है, जैसे कहा जाता है कि योग सबके लिए। ना, योग सबके लिए नहीं है। जो हिंसक हैं उनके लिए योग है ही नहीं। जो मांसाहार करते हैं, जो प्राणियों की हत्या करते हैं, उनके लिए योग कदापि नहीं है, क्योंकि योग का मूल ही आपने छोड़ दिया। आप हिंसक रहेंगे,
हिंसक व्यक्ति का जो मांस का भक्षण करने वाला है, मदिरापान करने वाला है, जो नाना प्रकार के व्यभिचार में लिप्त रहता है, ऐसे व्यक्ति का तो मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं हो सकता। ऐसे नहीं, बिल्कुल। तो वो योग की प्राप्त कर ही नहीं सकता। अब वो एक करने के लिए कि सब लोग करें, तो इसके ऊपर जो है किसी प्रकार का वो नहीं होता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा सबसे पहला इसका है जी। अब उसके बाद मैं आगे अगले एपिसोड में इसके बारे में और आगे बताऊंगा। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।